देखिए, आज विधानसभा में दुर्गेश पाठक जी ने बहुत गंभीर तथ्य सामने रखे हैं विनय कुमार सक्सेना जी द्वारा हुए भ्रष्टाचार के मामले में कि जब वो केवीआईसी के चेयरमैन थे किस तरह से ब्लैक के पैसे को व्हाइट किया गया। तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का घोटाला नोटबंदी के दौरान विनय कुमार सक्सेना जी पे आरोप लगा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमारी ये मांग है कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरा, ये क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जहां पर एक विटनेस ने कहा है कि विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में उनके आदेश पर ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। तो इस पर ईडी की जांच होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जांच होनी चाहिए। विनय कुमार सक्सेना जी के सारे ऑफिसेज में नए पुराने जहां पे भी वो रहे हैं वहां पे ईडी सीबीआई की रेड होनी चाहिए। तो हमारी मांग है कि पूरी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है सक्सेना जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आज रात भर विधानसभा में बैठकर गांधी जी के मूर्ति के सामने बैठकर हम ये भी कहना चाहते हैं कि गांधी जी का जो प्रतीक है खादी, उस प्रतीक को आपने गंदा किया है, उस प्रतीक के नाम पे आपने भ्रष्टाचार किया है। ये शर्म की बात है और आज दिल्ली के लोग चाहते हैं कि विनय सक्सेना जी एलजी के पद से इस्तीफा दें। देखिए, वो तो 1 महीने से अपनी स्क्रिप्ट चला रहे हैं। अब 1 महीने के बाद रेड होने के बाद 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी के घर में रहने के बाद उनको 1 पैसा तो मिला नहीं, एक बेनामी संपत्ति का कागज मिला नहीं, एक सोने का बिस्कुट मिला नहीं। इसलिए आज से उन्होंने कोई नई स्क्रिप्ट शुरू करी है। वो कह रहे हैं कि गरीब बच्चों के लिए इतने महंगे क्लासरूम क्यों बना दिए, उनको तो तुम्हें टाट पट्टी पे पढ़ाना चाहिए। गरीब लड़कियों के लिए टॉयलेट क्यों बना दिए, उनके लिए स्मार्ट बोर्ड क्यों ले दिए, उनको टाट पट्टी पे पढ़ने देते, उनको टिन शेड में पढ़ने देते, उनको बिना टॉयलेट के पढ़ने देते। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं, दिल्ली के हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा देंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स देंगे, चाहे वो कितने भी आरोप लगाते हैं। देखिए, हमारी बड़ी साधारण सी मांग है। भारतीय जनता पार्टी रोज हम पे आरोप लगाती है। हमने कहा भाई जांच करा लो। हमारी एक्साइज पॉलिसी की जांच हो रही है, एजुकेशन की जांच हो रही है, ट्रांसपोर्ट की जांच हो रही है और रोज हमसे सवाल पूछे जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर खादी ग्राम उद्योग में उस वक्त चेयरमैन रहे विनय सक्सेना जी, जो आज हमारे एलजी हैं, उन पे अगर ये आरोप आज दिल्ली विधानसभा में लगे हैं कि उनके हेड कैशियर कह रहे हैं कि उनके समय में उनका पैसा बदला गया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि केंद्र सरकार को इससे क्या एतराज़ है। हमें तो रोज़ कहते थे कि भाई जांच हो जाए, जांच हो जाए, जांच हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच हो जाए, बस और कुछ नहीं मांग रहे। देखिए, आज रात भर हम लोग यहाँ डटे हुए हैं गांधी जी की मूर्ति के सामने जो है, क्योंकि गांधी जी के बहुत करीब खादी उद्योग के अंदर एक घपला हुआ। तो आज यहाँ बैठे हैं, कल सीबीआई दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनी तो और आगे चलेंगे। देखिए, वो तो दोपहर 12 बजे घर चले गए थे और जब उन्हें पता चला कि हम लोग यहाँ पे रात को रुक रहे हैं तो पार्टी से उनको डांट पड़ी और वो दोबारा 6 साढ़े 6 बजे आए हैं। उन्होंने तो गद्दे भी हमसे लिए,
हमने उनको गद्दे दिए क्योंकि वो कह रहे भाई हमें तो तुरंत भेजा गया, हम क्या करें। हमने कहा यार हमारे गद्दे ले लो 5। तो उनको तो बेचारों को डांट डपट के यहाँ पे बिठाया गया है। वो क्या मांग कर रहे हैं? जांच हो रही है। मांग हमारी यही है कि बहुत संगीन आरोप है और हमने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हैं। हमारा एक ही है भाई, जांच तो कराओ, जांच होनी चाहिए। कोई जांच नहीं हुई, फर्जी सी जांच हुई। एलजी साहब के ऊपर आरोप, एलजी साहब ने खुद ही जांच कर ली उसकी, और खुद ही जिन्होंने आरोप लगाए उनको सस्पेंड कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? आज वो दोनों कैशियर जिन्होंने बताया इस देश के सामने कि किस तरह से ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे थे एलजी साहब का पैसा था, उन दोनों कैशियर को ही सस्पेंड कर दिया गया। और आज स्थिति ये है कि उनकी हत्या हो सकती है। वो बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जांच होनी चाहिए और तब तक एलजी साहब को इस्तीफा से हटा देना चाहिए। बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ी हैं इसी प्रोटेस्ट से। जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है और हमें जनता की ताकत पे भरोसा है। अभी डांट खाई है उन लोगों ने, अभी आए 15-20 मिनट पहले, काफ़ी डांट पड़ी है उनको, बता रहे हैं अमित शाह ने काफ़ी डांटा है इनको। तो हम कह रहे हैं उसके हम एक्साइज की भी जांच तो चली रही है, 15 दिन हो गया कुछ मिला नहीं। हम कह रहे हैं इसकी भी जांच करा लो, हमारी भी जांच। हम तो ये भी कह रहे हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने का पहला हफ्ता आम आदमी पार्टी के लिए बुक कर दिया जाए। उसमें ईडी, सीबीआई, एनआईए जितनी भी एजेंसी है पहले हफ्ते में जांच कर लें, फिर 24 दिन हमें काम करने दें। हम तैयार हैं। तुम तो एक जांच तो करा लो, तुम्हारी औकात नहीं है जांच कराने की, क्योंकि तुम सारे के सारे चोर हो।